जय श्री नरसिंह भगवान की प्रिय मित्रों, आप सभी का इस पावन, दिव्य और आत्मा को स्पर्श करने वाली कथा में हृदय से स्वागत है। यह कथा केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और भक्ति की उस अमर धारा का प्रवाह है, जो युगों युगों से मानवता का मार्गदर्शन करती आई है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सृष्टि का अटल नियम है कि सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। जो व्यक्ति सत्य के विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, वह क्षणिक रूप से भले ही सफल होता हुआ प्रतीत हो, परंतु अंत में उसकी हार निश्चित ही होती है, क्योंकि सत्य केवल शब्द नहीं, वह स्वयं ईश्वर का स्वरूप है, और ईश्वर के स्वरूप को मिटाने का साहस इस जगत की कोई भी शक्ति नहीं कर सकती। यह विधि का विधान है कि जो दूसरों के लिए कुचक्र रचता है, वह स्वयं उसी जाल में फंस जाता है। जो किसी और के जीवन में अंधकार भरना चाहता है, उसके जीवन का दीपक पहले बुझता है। यह सूक्ष्म जगत का वह अटल नियम है, जिसे न कोई देव बदल सकता है, न दानव, न ही मनुष्य। मित्रों, जो व्यक्ति भगवान पर अडिग विश्वास रखता है, उसका हृदय अत्यंत विशाल और उदार होता है। वह अपने प्रति बुरा सोचने वालों को भी क्षमा कर देता है, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि हर कर्म का फल स्वयं विधाता देता है। भक्ति मनुष्य को दुर्बल नहीं, बल्कि सबसे अधिक शक्तिशाली बनाती है। भक्ति से उत्पन्न धैर्य ही वह कवच है, जो संसार के हर संकट से रक्षा करता है। आज की यह कथा सत्य की विजय, अहंकार के विनाश और भक्ति की अद्भुत महिमा को प्रकट करने वाली है। यह कथा हमें सिखाएगी कि जब जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है, तब तब धर्म की रक्षा के लिए स्वयं ईश्वर अवतार लेते हैं। तो आइए मित्रों, आपका अधिक समय न लेते हुए हम प्रवेश करते हैं उस प्राचीन युग में, जहां धर्म और अधर्म के मध्य एक महान संघर्ष की भूमिका रची जा रही थी। मित्रों, सतयुग काल में महर्षि कश्यप की पत्नी दिति के गर्भ से दो अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी बालकों का जन्म हुआ। जन्म के क्षण से ही उनके शरीर से असाधारण शक्ति और तेज प्रकट होता था। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं अग्नि की ज्वाला मानव रूप में अवतरित हो गई हो। इनमें से बड़े पुत्र का नाम हिरण्यकशिपु रखा गया और छोटे का नाम हिरण्याक्ष। दोनों ही असुर कुल में उत्पन्न हुए थे। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल, नेत्र अग्नि के समान लाल और स्वर मेघ गर्जना जैसा प्रचंड था। वे दोनों बाल्यकाल से ही अत्यंत बलशाली, साहसी और महापराक्रमी थे। समय के साथ उनकी शक्ति और महत्वाकांक्षा दोनों बढ़ती गईं। वे केवल बल में ही नहीं, बल्कि रणनीति और युद्ध कला में भी अद्वितीय थे। धीरे धीरे उनके मन में तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अधिकार करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। वे चाहते थे कि समस्त सृष्टि उनके चरणों में नत हो जाए और उनका नाम ही अंतिम सत्य घोषित हो। दोनों भाई अपने पराक्रम से तीनों लोकों को जीतने की इच्छा रखते थे। एक दिन हिरण्याक्ष ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। उसके रथ की गर्जना से दिशाएं कांप उठीं। आकाश में बादल छा गए और देवताओं के महलों में भय का वातावरण व्याप्त हो गया। देवताओं ने उसका सामना करने का प्रयास किया, परंतु उसका बल असाधारण था। उसके प्रत्येक प्रहार में मानो पर्वतों को चूर्ण कर देने की शक्ति थी। अंत में देवता पराजित हुए और हिरण्याक्ष ने स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। किंतु मित्रों, अहंकार की अग्नि कभी संतुष्ट नहीं होती। स्वर्ग पर अधिकार करने के पश्चात भी उसका हृदय शांत न हुआ। उसने संपूर्ण भूमंडल को भी अपने अधीन कर लिया। अपनी असुर शक्ति के प्रभाव से उसने पृथ्वी को उठाकर समुद्र की अथाह गहराइयों में ले जाकर छिपा दिया। यह दृश्य अत्यंत विचित्र और भयावह था। पृथ्वी के विलुप्त होते ही सृष्टि का क्रम रुक सा गया। दिशाएं मौन हो गईं। आर्षि मुनि चिंतित हो उठे। यज्ञ अनुष्ठान बाधित हो गए और समस्त लोकों में हाहाकार मच गया। देवताओं के हृदय में भय और असहायता भर गई। इस दृश्य से भयभीत होकर सभी देवता एकत्र हुए और वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री हरिविष्णु के चरणों में प्रणाम किया और करुण स्वर में निवेदन किया, हे पालनहार, हे जगत के रक्षक, पृथ्वी संकट में है, अधर्म बढ़ चुका है। आपकी शरण के अतिरिक्त हमारा कोई आश्रय नहीं। भगवान विष्णु, जो करुणा के सागर हैं, भक्तों की पुकार को अनसुना कैसे कर सकते थे। उन्होंने पृथ्वी की रक्षा हेतु दिव्य वराह अवतार धारण किया। वह रूप अत्यंत अद्भुत और तेजोमय था।
उनकी गर्जना से आकाश गूंजायमान हो उठा। वे समुद्र की अथाह गहराइयों में प्रविष्ट हुए। वहां उनका सामना हिरण्याक्ष से हुआ। दोनों के मध्य भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। समुद्र की लहरें प्रचंड हो उठीं, पर्वत कांपने लगे और देवता ऊपर से उस अद्भुत संग्राम को विस्मय से देखने लगे। अंत में भगवान ने अपनी गदा के प्रचंड प्रहार से हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर दोबारा उसके स्थान पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार सृष्टि का संतुलन फिर से स्थापित हुआ, किंतु जहां एक ओर देवताओं में आनंद था, वहीं दूसरी ओर एक हृदय क्रोध से जल उठा। जब हिरण्यकशिपु को अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, तो उसकी आंखों से मानो अग्नि बरसने लगी। उसका हृदय प्रतिशोध की ज्वाला से धधक उठा। उसने दृढ़ संकल्प लिया कि वह भगवान विष्णु से अपने भाई की मृत्यु का बदला लेकर रहेगा। अपनी इस भयंकर प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए वह मंदराचल पर्वत पर चला गया। वहां उसने घोर और कठोर तपस्या आरंभ की। हजारों वर्षों तक वह एक पैर पर खड़ा रहा। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। उसका शरीर धीरे धीरे क्षीण होता गया। ऋतुएं बदलती रहीं, वर्ष बीतते गए, किंतु उसका संकल्प अडिग रहा। तपस्या करते करते उसका शरीर अस्थिपंजर के समान हो गया, किंतु उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा से तीनों लोकों में उथल पुथल मच गई। अग्नि असामान्य रूप से प्रज्वलित होने लगी। वायु विचलित हो उठी। समुद्रों की तरंगें असंतुलित होने लगीं। ऋषिमुनि अपने आश्रमों में चिंतित हो उठे और देवताओं के हृदय में भय समा गया। उन्हें प्रतीत होने लगा कि यदि यह तपस्या और अधिक समय तक चलती रही तो ब्रह्मांड का संतुलन डगमगा जाएगा। इस संकट से बचने के लिए सभी देवता एकत्र होकर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के समीप पहुंचे। उन्होंने विनम्र भाव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे परमपिता, हिरण्यकशिपु की तपस्या अत्यंत भयंकर है। कृपा करके उसे वरदान देकर उसकी तपस्या समाप्त कराइए, अन्यथा तीनों लोकों में उथल पुथल मच जाएगी। देवताओं की विनती सुनकर ब्रह्मा जी मंदराचल पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि हिरण्यकशिपु का शरीर तपस्या के कारण लगभग अस्थिपंजर बन चुका था, किंतु उसके संकल्प की ज्वाला अब भी प्रज्वलित थी। ब्रह्मा जी उसके सम्मुख प्रकट हुए और मधुर स्वर में कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। अपनी इच्छा बताओ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? ब्रह्मा जी की दिव्य वाणी सुनते ही हिरण्यकशिपु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए बोला, हे सृष्टि के रचयिता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान प्रदान कीजिए कि न मुझे दिन में कोई मार सके और न ही रात में, न मुझे मनुष्य मार सके और न पशु, न मैं धरती पर मरूं और न आकाश में, न किसी अस्त्र से मेरी मृत्यु हो और न किसी शस्त्र से, न घर के भीतर मेरी मृत्यु हो और न घर के बाहर। मित्रों, हिरण्यकशिपु ने अपने अहंकार और चतुराई से ऐसा वर मांगा जिसमें उसे लगा कि मृत्यु का कोई मार्ग शेष ही नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी ने बिना अधिक विचार किए उसे यह वरदान प्रदान कर दिया। वरदान मिलते ही हिरण्यकशिपु के भीतर का अभिमान और भी बढ़ गया। उसे प्रतीत होने लगा कि अब वह अमर हो गया है और इस सृष्टि में कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वरदान प्राप्त करते ही उसने फिर से अपना साम्राज्य स्थापित करना आरंभ किया। अपने अत्याचार और भय के बल पर उसने समस्त पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने सारी प्रजा को आदेश दिया कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा। जो भी उनका नाम लेगा या उनकी आराधना करेगा, उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मित्रों, यही वह क्षण था जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचने लगा था। उसी समय हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु गर्भवती थी। जब यह समाचार देवताओं को मिला तो उनके मन में चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने विचार किया, यदि इस दुष्ट असुर का पुत्र जन्म लेगा तो संभव है वह भी अपने पिता के समान अत्याचारी बने। क्यों न इसे जन्म लेने से पूर्व ही नष्ट कर दिया जाए। जिस समय हिरण्यकशिपु अपने साम्राज्य का विस्तार करने हेतु विभिन्न राजाओं से युद्ध करने में व्यस्त था, उसी समय स्वर्गलोक में एक अवसर की प्रतीक्षा हो रही थी। देवताओं ने विचार किया कि जब असुरराज अपने राज्य से दूर रहे, उसी समय उसके अत्याचार का मूल्य ही समाप्त कर देना चाहिए। देवराज इंद्र, जो देवताओं के राजा हैं, अन्य देवताओं के साथ हिरण्यकशिपु के राज्य पर आक्रमण करने पहुंच गए।
असुर सेना उस समय व्यवस्थित नहीं थी, क्योंकि उनका स्वामी युद्धभूमि में अन्यत्र था। इसी अवसर का लाभ उठाकर इंद्र ने राजमहल में प्रवेश किया और हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। मित्रों, वह दृश्य अत्यंत करुणाजनक था। कयाधु गर्भवती थी और उसके मुख पर भय तथा असहायता स्पष्ट झलक रही थी। उसने हाथ जोड़कर देवराज इंद्र से विनती की, हे देवराज, मुझे छोड़ दीजिए। मेरा आपसे कोई वैर नहीं है। मैंने आपका कोई अहित नहीं किया। मैं तो केवल एक स्त्री हूं। आप मुझे क्यों दंडित करना चाहते हैं? उसकी वाणी में करुणा थी, परंतु इंद्र का हृदय उस समय क्रोध और भय से भरा हुआ था। उन्होंने कठोर स्वर में उत्तर दिया, हे देवी, हम एक क्रूर और अधर्मी दैत्य की पत्नी को यहां नहीं छोड़ सकते। यह हम सभी देवताओं के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तुम्हारे गर्भ में उस दुष्ट का अंश पल रहा है। यदि वह जीवित रहा तो एक और असुर जन्म लेगा, जो भविष्य में फिर से देवताओं और मानवों के लिए संकट बनेगा। इतना कहकर देवराज इंद्र कयाधु को बलपूर्वक बंदी बनाकर ले जाने लगे। देवताओं की सेना उनके पीछे चल रही थी और आकाश में तनावपूर्ण वातावरण व्याप्त हो गया। किंतु मित्रों, जब जब अधर्म के नाम पर अन्याय होने लगता है, तब तब धर्म स्वयं मार्ग में आकर उसे रोकता है। उसी समय आकाश में दिव्य वीणा की मधुर ध्वनि गूंज उठी। नारायण नारायण का पावन उच्चारण वातावरण में फैल गया। वहां देवर्षि नारद जी प्रकट हुए। उनके मुख पर शांति और तेज दोनों साथ साथ झलक रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर देवराज इंद्र का मार्ग रोक लिया और गंभीर स्वर में बोले, हे देवराज, आप देवी कयाधु को कहां ले जा रहे हैं? इंद्र ने कुछ क्रोध और कुछ अधीरता के साथ उत्तर दिया, हे देवर्षि नारद, कृपया आप मेरे मार्ग से हट जाइए। आप हमारे कार्य में व्यर्थ अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। आप नहीं जानते कि इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु का अंश है। यदि यह बालक जीवित रहा तो एक और दैत्य जन्म लेगा, जो फिर से इस संसार के लिए मुसीबत बनेगा, और मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। देवराज इंद्र की कठोर वाणी सुनकर देवर्षि नारद जी अत्यंत गंभीर और शांत स्वर में बोले, हे देवराज, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। देवी कयाधु कोई पापिनी स्त्री नहीं है। इनके गर्भ में जो शिशु पल रहा है वह अत्यंत ही पवित्र, धर्मपरायण और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त होगा। भविष्य में यही बालक भक्तिरस की ऐसी धारा प्रवाहित करेगा जो युगों तक स्मरण की जाएगी। इसलिए हे देवराज, आप अपने मन से इस बालक को नष्ट करने की इच्छा त्याग दीजिए। इस बालक का वध करना आपकी शक्ति के बाहर है, क्योंकि यह स्वयं भगवान की विशेष कृपा का अधिकारी है। नारद जी के वचनों में सत्य की दृढ़ता और दिव्य आश्वासन था। देवराज इंद्र ने उनके कथन का मान रखते हुए कयाधु को तत्काल मुक्त कर दिया और अन्य देवताओं के साथ स्वर्ग लौट गए। इसके पश्चात देवर्षि नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले आए। वहां उन्होंने उसे धर्म, भक्ति और भगवान विष्णु की महिमा का उपदेश दिया। वे निरंतर नारायण नारायण का संकीर्तन करते और भगवान की लीला, करुणा तथा उनके परम सत्य स्वरूप का वर्णन करते। कयाधु श्रद्धापूर्वक उन उपदेशों को सुनती रहीं। किंतु मित्रों, यह केवल माता ही नहीं सुन रही थीं। उसके गर्भ में पल रहा वह दिव्य बालक भी उन अमृतमय वचनों को आत्मसात कर रहा था। धीरे धीरे वह बालक भगवान की भक्ति से ओतप्रोत हो गया। उसकी चेतना जन्म से पूर्व ही विष्णु नाम के प्रभाव से पवित्र हो चुकी थी। समय आने पर कयाधु ने विनम्र भाव से नारद जी के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, हे देवर्षि, आज आपने मेरी और मेरी होने वाली संतान की रक्षा की है। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। आपकी और भगवान की कृपा मुझ पर और मेरी संतान पर इसी प्रकार बनी रहे, यही मेरी विनती है। देवर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया और दिव्य मुस्कान के साथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, धीरे धीरे समय बीतता गया। नियत समय आने पर कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का तेज असाधारण था। उसका मुख शांत और दिव्य आभा से युक्त था। उसका नाम प्रहलाद रखा गया। बाल्यावस्था से ही प्रहलाद के स्वभाव में अद्भुत कोमलता और भक्ति की गहराई दिखाई देती थी। समय बीतता गया। जब वह शिक्षा ग्रहण करने योग्य हुआ तो उसे गुरु के आश्रम में भेजा गया। वहां उसे राजनीति, युद्ध नीति और असुरों की रीति नीति सिखाई जाने लगी। उसे यह बताया जाता कि राज्य कैसे चलाया जाता है, शत्रुओं को कैसे परास्त किया जाता है और शक्ति के बल पर प्रभुत्व कैसे स्थापित किया जाता है। किंतु प्रहलाद का मन
इन विषयों में तनिक भी नहीं लगता था। जब गुरु उसे राजनीति का पाठ पढ़ाते तब वह भीतर ही भीतर नारायण का स्मरण करता। जब उसे असुरों की विजय कथाएं सुनाई जातीं तब वह भगवान विष्णु की महिमा का चिंतन करता। उसका हृदय तो केवल प्रभु भक्ति में रमा रहता था। वह सारा दिन भगवान विष्णु का नाम जपता और उन्हीं की भक्ति करता था। कुछ समय पश्चात प्रहलाद की शिक्षा दीक्षा पूर्ण गई। गुरु के आश्रम से लौटकर वह राजमहल में आया। उसका स्वरूप तेजस्वी था, मुख पर अद्भुत शांति थी और नेत्रों में भक्ति की गहराई झलक रही थी। किंतु जब हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र के विचारों को सुना तो वह भीतर तक चौंक उठा। उसे आशा थी कि उसका पुत्र असुरों की नीति और शक्ति का समर्थक बनेगा, परंतु यहां तो परिस्थिति विपरीत थी। उसने प्रहलाद को अपने समीप बुलाया। राजसभा में असुर मंत्री, सेनापति और गुरुजन उपस्थित थे। सिंहासन पर बैठा हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को देख रहा था। कुछ क्षण मौन रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, हे पुत्र, बताओ, इस संसार में तुम्हें सबसे अधिक प्रिय क्या लगता है? पिता के मुख से यह प्रश्न सुनकर प्रहलाद के अधरों पर मधुर मुस्कान आ गई। उसके स्वर में भय का नामो निशान नहीं था। उसने अत्यंत सरल और शांत भाव से उत्तर दिया, हे पिताश्री, इस समस्त जगत में केवल भगवान विष्णु ही सत्य हैं। मैं उन्हीं की भक्ति करता हूं और सदा उन्हीं का नाम स्मरण करता हूं। वही सृष्टि के पालनहार हैं और वही जीवन का परम आधार है। जैसे ही यह वचन सभा में गूंजे, वातावरण बदल गया। हिरण्यकशिपु का मुख क्रोध से लाल हो उठा। उसकी आंखों में अग्नि सी धधकने लगी। उसका अभिमान, जिसे वह अमृतत्व का वरदान समझ बैठा था, उस क्षण घायल हो गया। वह सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और क्रोध में चिल्लाया, अरे तुच्छ बालक, तू मेरा पुत्र होकर भी मेरे शत्रु विष्णु का नाम लेने का साहस करता है? क्या तुझे मेरे आदेश का भय नहीं? अपने पिता के इन वचनों को सुनकर प्रहलाद तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, सच्चे भगवान श्री हरि ही हैं। उनकी भक्ति से ही मनुष्य के जीवन का कल्याण संभव है। वही सबके स्वामी हैं, आपके भी, मेरे भी और समस्त सृष्टि के भी। अपने ही पुत्र के मुख से ऐसी स्पष्ट और निर्भीक वाणी सुनकर हिरण्यकशिपु का क्रोध सीमा पार कर गया। उसे यह केवल अवज्ञा नहीं, बल्कि अपने साम्राज्य और अहंकार पर सीधा प्रहार प्रतीत हुआ। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इसे इसी क्षण ले जाकर मार डालो। यदि यह जीवित रहा तो समस्त असुरों के लिए काल बन जाएगा। इसे अब जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह शत्रु प्रेमी है। हिरण्यकशिपु के आदेशानुसार सैनिकों ने तत्काल प्रहलाद को बंदी बना लिया। उसके कोमल हाथों को बांध दिया गया, परंतु उसके मुख पर न भय था, न चिंता, केवल भगवान का स्मरण था। सैनिक उसे एक ऊंचे दुर्गम पर्वत की चोटी पर ले गए। वहां प्रचंड वायु चल रही थी और नीचे गहरी खाई दिखाई दे रही थी। बिना किसी दया के उन्होंने प्रहलाद को उस ऊंचाई से नीचे धकेल दिया। किंतु मित्रों, जिसे स्वयं भगवान का संरक्षण प्राप्त हो, उसे कौन हानि पहुंचा सकता है? जैसे ही प्रहलाद नीचे गिरने लगा, वह हवा में ही मानो स्थिर हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे अदृश्य दिव्य हाथों ने उसे थाम लिया हो। वह धीरे धीरे सुरक्षित भूमि पर आ गया। यह देखकर वहां उपस्थित सैनिक स्तब्ध रह गए। वे एक दूसरे का मुख देखने लगे। बिना किसी सुरक्षा के इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वह बालक पूरी तरह सुरक्षित था। अगले दिन सैनिकों ने नया उपाय सोचा। उन्होंने प्रहलाद को पकड़कर विषैले सर्पों से भरे एक गहरे कुंड में डाल दिया। सैकड़ों फुफकारते हुए नाग उसके चारों ओर लिपट गए। दृश्य भयावह था, किंतु प्रहलाद ने आंखें बंद कर केवल नारायण नारायण का जप किया। आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी सर्प ने उसे नहीं डसा। वे शांत होकर उसके समीप लेटे रहे, मानो उस बालक की भक्ति से स्वयं उनका विष निष्प्रभावी हो गया हो। यह देखकर सैनिकों का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने तीसरा उपाय किया। प्रहलाद को एक उन्मत्त क्रोधित हाथी के सामने लाकर छोड़ दिया ताकि वह अपने पैरों तले उसे कुचल दे। वह हाथी प्रचंड था, उसकी गर्जना से धरती कांप रही थी। किंतु जैसे ही वह प्रहलाद के समीप पहुंचा, उसका क्रोध शांत हो गया। उसने अपनी सूंड से प्रहलाद को अत्यंत सम्मानपूर्वक उठाया और धीरे से दूसरी ओर बैठा दिया। यह दृश्य देखकर उपस्थित सैनिकों की बुद्धि चकरा गई। दूसरी तरफ यह सब देखकर उसकी माता कयाधु का हृदय भाव विभोर हो उठा।
वह हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का आभार प्रकट करने लगी, किंतु अत्याचारी का क्रोध अभी शांत कहाँ हुआ था। एक दिन सैनिकों ने प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर उसे समुद्र में फेंक दिया, यह सोचकर कि वह डूबकर मर जाएगा। विशाल लहरें उठ रही थीं, परंतु समुद्र भी उस बालक का शत्रु कैसे बन सकता था जिसके हृदय में स्वयं सृष्टि के पालनहार का वास हो। समुद्र की तरंगों ने उसे डुबोने के स्थान पर अपनी सतह पर तैराया और धीरे धीरे किनारे तक पहुंचा दिया। जितनी बार प्रहलाद सुरक्षित बच जाता, हिरण्यकशिपु का क्रोध उतना ही प्रचंड हो जाता। उसका अहंकार आहत हो रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि एक बालक को मार पाना उसके लिए इतना कठिन क्यों हो रहा है। इस प्रकार भक्त प्रहलाद को मारने के सभी प्रयास विफल हो चुके थे। फिर एक दिन की बात है, हिरण्यकशिपु गहन चिंता में डूबा हुआ था। वह सोच रहा था कि किस प्रकार प्रहलाद का वध किया जाए ताकि उसकी मृत्यु निश्चित हो सके। उसी समय उसकी बहन होलिका वहां पहुंची। उसने अपने भाई को इस प्रकार व्याकुल देखकर कहा, भैया, मैं इतने महान और बलशाली राजा को इस प्रकार चिंता में डूबा हुआ नहीं देख सकती। आपको आपकी सभी चिंताओं से मुक्त करने के लिए मैं एक उपाय लेकर आई हूं। अपनी बहन के मुख से यह बात सुनकर हिरण्यकशिपु ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोला, बहन, मेरी सबसे बड़ी चिंता तो यह विष्णु भक्त प्रहलाद है। वह मेरा ही अंश होकर भी उस विष्णु का नाम जपता है जिसे मैं अपना शत्रु मानता हूं। मुझे केवल उसे मृत्यु दंड देना है, उसके पश्चात मेरी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। होलिका यह सुनकर ठहाका मारकर हंसी और बोली, भैया, आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। आपके पास मैं एक ऐसी योजना लेकर आई हूं जिससे प्रहलाद का अंत निश्चित है। आप तो जानते ही हैं कि मुझे भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त है कि अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाऊं तो वह जलकर भस्म हो जाएगा और मैं सुरक्षित बाहर निकल आऊंगी। इस प्रकार आपके मार्ग का यह शत्रु सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। मित्रों, होलिका का यह प्रस्ताव सुनकर हिरण्यकशिपु के चेहरे पर क्रूर प्रसन्नता झलक उठी। उसके मन को यह योजना अत्यंत प्रिय लगी। उसने उत्साहित होकर कहा, बहन, यह योजना अत्यंत उत्तम है। तुम शीघ्र ही इस पर अमल करो। मैं अभी सैनिकों को आदेश देता हूं कि एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया जाए। तुरंत आदेश दिया गया। असुर सैनिकों ने राजमहल के निकट एक विशाल अग्निकुंड का निर्माण आरंभ कर दिया। चारों ओर लकड़ियों के अंबार लगाए गए। घी और तेल से उसे और भी प्रज्वलित करने की तैयारी की गई। कुछ ही समय में एक विशालकाय अग्निकुंड तैयार हो गया, जिसकी ज्वालाएं आकाश को छूने को आतुर थीं। हिरण्यकशिपु ने कठोर आदेश दिया कि अग्निकुंड के चारों ओर सैनिकों का घेरा बना दिया जाए ताकि प्रहलाद किसी भी प्रकार वहां से भाग न सके। जब अग्निकुंड तैयार हो तो होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर उसी अग्निकुंड में बैठ गई। इसके पश्चात हिरण्यकशिपु की आज्ञा अनुसार उस अग्निकुंड में आग लगा दी गई। आग लगते ही चारों ओर आग की भीषण ज्वालाएं उठने लगीं। प्रहलाद हमेशा की तरह नारायण नारायण का नाम करने लगा, लेकिन जैसे जैसे अग्नि की आंच उन दोनों तक पहुंची, होलिका को अग्नि की तपन महसूस होने लगी। वह आश्चर्यचकित थी, क्योंकि इससे पहले अग्नि ने उसे कभी ऐसा अनुभव नहीं करवाया था। अब तो उसका शरीर जलने लगा। वहीं प्रहलाद निश्चिंत होकर बैठा था और भगवान विष्णु के नाम का जाप कर रहा था। जब होलिका का शरीर जल रहा था तो वह क्रोधित होकर चीखने लगी और भगवान ब्रह्मा के दिए वरदान को झूठा बताने लगी और कहने लगी, हे ब्रह्मदेव, तुमने मुझे झूठा वरदान दिया था। तुमने मेरे साथ छल किया है। तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे होलिका, शायद तुम भूल रही हो। यह वरदान देते समय मैंने तुमसे कहा था कि यह तभी प्रभावी होगा जब तुम इसे स्वयं की रक्षा करने या दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करोगी। पर तुम्हारे हाथों से इस वरदान का दुरुपयोग हुआ है। तुमने इस वरदान के द्वारा निर्दोष बालक को मारने का दुस्साहस किया है, इसीलिए तुम्हें अपनी करनी का फल प्राप्त हुआ है। यह कहकर भगवान ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। वह अग्नि बहुत विशाल थी और होलिका चाहकर भी उस अग्नि से नहीं निकल सकती थी। उधर प्रहलाद की रक्षा तो स्वयं नारायण कर रहे थे, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। बाहर खड़े सभी सैनिक और दैत्यराज हिरण्यकशिपु होलिका की चीख सुन रहे थे, पर कोई होलिका को नहीं बचा सका। देखते ही देखते होलिका का शरीर उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गया, जबकि भक्त प्रहलाद सकुशल बाहर आ गया। इस घटना के बाद से उस दिन को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है।
मित्रों, होलिका के अहंकार और पाप ने उसे ही नष्ट कर दिया, किंतु होलिका के जलकर भस्म होने के बाद भी हिरण्यकशिपु का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसका अहंकार और अधिक प्रज्वलित हो उठा। उसने प्रहलाद को सभा में बुलाया और क्रोध से कांपते स्वर में कहा, यदि तेरा भगवान हर जगह है तो क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने बिना किसी भय के दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हां पिताश्री, भगवान हर जगह हैं। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोध से अंधा हो गया। उसने अपने गदा से उस विशाल खंभे पर प्रचंड प्रहार किया। उसी क्षण एक भयानक गर्जना हुई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं आकाश फट गया हो। खंभा विदीर्ण हुआ और वहां से भगवान श्री हरिविष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए। न पूर्ण मनुष्य, न पूर्ण पशु, सिंह का मुख और मनुष्य का शरीर। उनका स्वरूप तेजस्वी और भयानक दोनों था। उन्होंने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। समय था गोधूलि वेला, न पूर्ण दिन न पूर्ण रात। स्थान था राजमहल की दहलीज, न भीतर न बाहर। उन्होंने उसे अपनी गोद में रखा, न धरती पर न आकाश में, और अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया, न अस्त्र से न शस्त्र से। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की प्रत्येक शर्त सत्य रहते हुए भी अधर्म का अंत हो गया। मित्रों, उसी समय अहंकार और अधर्म का अंत हो गया। सत्य और भक्ति की विजय हुई इस घटना की स्मृति में हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है, जो प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देती है। यह त्योहार हमें यह सिखाता है कि सत्य और भक्ति की हमेशा विजय होती है और अंत में बुराई का अंत होता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।